हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। आप सबका धर्मेंद्र कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबको संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों संविधान जो है वह हर देश के पास होता है, चाहे वह देश विकसित हो या विकासशील देश हो या गरीब देश हो। हर देश के पास अपना एक संविधान होता ही होता है। अब बात यह है कि संविधान तो है, तो क्या वहाँ पर संविधानवाद है? तो नहीं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है तो वहाँ पर संविधानवाद भी होगा। और जिस देश में संविधानवाद होता है तो उस देश में संविधान तो होता ही होता है, क्योंकि हर देश के पास संविधान होता है। तो आइए संविधान और संविधानवाद के बारे में थोड़ा हम व्हाइट बोर्ड में लिख कर समझाने की कोशिश करते हैं। संविधान और संविधानवाद। दोस्तों संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत हम भारतीय को क्यों पड़ी, इसकी वीडियो जो है हम बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पे आएंगे, देखेंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो फिर भी हम संविधान का जो है डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि संविधान जो है, संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य व व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है तथा उन सब में बढ़कर सरकार के विविध अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। ये तो आपका डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को आप और रूप में भी बता सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो संविधान होता है वह दो रूपों में होता है। चाहे किसी भी देश का संविधान हो, वो लिखित और अलिखित रूप में होता है, लेकिन अपने भारत देश का जो संविधान है वह लिखित रूप में है। अगर ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहाँ का संविधान जो है आपका अलिखित है। तो ऐसे में आप और भी दूसरे तरीके से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि जैसे संविधान लिखित व अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें राज्य व व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है तथा उन सब में बढ़कर सरकार के जो अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। ये आपका संविधान का डिफिनेशन दूसरा हो गया। चलिए, हमें संविधान और संविधानवाद के बारे में समझना है, वो तो आपको हम बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं। आइए हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि संविधान है, संविधान जो है नियमों का संग्रह होता है, नियमों का संग्रह है। और संविधान ये हर देश के पास है। अगर घर में देखेंगे, घर में भी एक अपना संविधान होता है। जो घर के गार्जियन होते हैं वो लोगों को बताते हैं किसको कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कौन सामान जो है कहाँ से कैसे उठाना है, कहाँ रखना है। वो भी एक प्रकार का जो है ना संविधान ही है। दुकानदार के पास भी अपना एक संविधान होता है। सबका अपना एक एक संविधान होता है। ऐसा नहीं है कि देश में केवल एक ही संविधान होता है। तो देश में तो एक संविधान होता है, उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई होती है, वो तो अलग बात है। जैसे संविधान हो गया, संविधान जो है ये नियमों का संग्रह है, नियमों का संग्रह है। ज़रूरी नहीं है कि ये संविधान है जो ये अच्छा ही होगा। ये व्यक्ति को, जब तक ये व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता नहीं देगा तब तक इस संविधान को अच्छा संविधान नहीं माना जा सकता है। तो इसमें अगर अच्छे नियमों का समुच्चय होगा तो अच्छा होगा, अगर गलत नियमों का समुच्चय होगा तो ये गलत संविधान होगा। तो ये अच्छे नियमों का, अच्छे नियम का समुच्चय भी हो सकता है और गलत नियमों का भी समुच्चय हो सकता है। गलत नियमों का भी समुच्चय हो सकता है। अब ये देखना है कि कौन से देश में किस प्रकार का नियम है। मतलब जैसे आपका बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है संविधान तो हैं लेकिन उसमें जो नियम है वो नियम सही नहीं है। किसी को
विशेषाधिकार दिया गया है, किसी को अधिकार और स्वतंत्रता ही नहीं दी गई है। तो ऐसे में उस देश का संविधान अच्छा संविधान नहीं है, वहाँ पर अच्छे नियमों का समुच्चय उसमें नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे गलत नियमों का जो समुच्चय है, अगर जिस संविधान में गलत नियमों का समुच्चय होगा तो उस देश में व्यक्ति जो है अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित होंगे, और वहाँ पे जो शासक होगा वो असीमित शक्ति का प्रयोग करेगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होगा, अर्थात वह निरंकुश होगा। उदाहरण जैसे आपका जर्मनी देश एक ऐसा देश था जहाँ पर जो है हिटलर था। हिटलर जो है सारी शक्ति अपने पास रखी हुई थी। जैसे आपका जर्मनी है, जर्मनी जो है, जर्मनी ये आपका हिटलर था। यहाँ पर जो है हिटलर के पास सारी शक्तियाँ थी, और वहाँ की जो जनता थी उसके पास ना अधिकार थे ना स्वतंत्रता थी, और इसके ऊपर जो है इसके पास असीमित शक्ति थी, और ये अपने शक्ति का प्रयोग करके शासन करता था। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे संविधान होगा? संविधानवाद तो वहाँ होता है जहाँ पर सीमित शक्तियाँ होती हैं, सीमित प्रतिबंध जहाँ पर लगाए जाते हैं, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो। व्यक्ति को अगर अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो वह अच्छा जीवन कैसे जी पाएंगे, और उस देश में जो संविधान होगा कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यक्ति को अधिकार स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, और हिटलर को जो है हिटलर जो शासक था इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ये अपने शक्ति के बल पर लोगों पर शासन करता था। तो यहाँ पर संविधानवाद नहीं है। अगर आप भारत देश में आकर देखेंगे यहीं पे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी के पास जो है विशेषाधिकार नहीं है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का यहाँ विभाजन है। शक्तियाँ एक जगह पर नहीं है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। जैसे आपको जर्मनी देखने को मिला कि हिटलर के पास पूरी पावर थी, मतलब यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण था, शक्तियाँ एक जगह पे थी। तो अपने भारत देश में ऐसा नहीं। अपने भारत देश में क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ पे तो भारत देश के संविधान को ऐसे ही नहीं बनाया गया था, बहुत सोच समझ के बनाया गया था। बहुत सारे देशों से प्रावधान लिया गया कि कौन से देश में कौन सा प्रावधान सुचारू ढंग से काम कर रहा है। जो अच्छे ढंग से काम कर रहा था उसको उठा के अपने भारतीय संविधान में रखा गया। यही कारण है कि अपने भारतीय संविधान को बनाने में इतना टाइम लग गया, 2 साल 11 माह 18 दिन लग गया। तो अपने भारत देश में शक्तियाँ जो हैं किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं है, ना ही एक संस्था के पास हैं। शक्तियों का यहाँ पर विभाजन किया गया, क्योंकि संविधान बनाते समय लोगों को आभास हो चुका था कि अगर शक्तियों का केंद्रीकरण कर देंगे, शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो वो निरंकुश हो जाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर अंकुश नहीं होता है तो वो निरंकुश हो जाता है, अपने शक्ति का वो गलत इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में इन सबको ध्यान में रखते हुए जो है ये डिसाइड किया गया कि संविधान में कोई संस्था हो या व्यक्ति हो, किसी को जो है विशेष पावर नहीं दिया जाएगा, उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। शक्तियाँ तो दी जाएंगी पर उसकी शक्ति को सीमित कर दिया जाएगा, और उसको उसके ऊपर जवाबदेही रहेगी। मतलब उसको किसी न किसी को जवाब देना होगा, मतलब संविधान को जवाब देना पड़ेगा। संविधान से बाहर कोई नहीं है। देखिए, जैसे सरकार के जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों को भी सीमित किया गया। इनके जो कार्य हैं सबके अलग अलग हैं, और इनको शक्ति अगर दी गई तो सीमित दायरे में दी गई, और ये जो है अपने दायरे में रहकर ही काम करेंगी, उससे बाहर नहीं जा सकती हैं। तो कार्यपालिका जो है, विधायिका जो है और न्यायपालिका जो है, ये सरकार के अपने अंग हैं, इनके अपने अलग अलग काम है। तो कार्यपालिका का जो काम है वो कानूनों को लागू करती है, विधायिका का जो काम है वो कानून को बनाती है, न्यायपालिका जो है वह कानूनों को देखती है सही है या गलत है। अगर वह संविधान सम्मत कानून है तो ठीक है, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर देती है, उसको निरस्त कर देती है। तो ये अपने भारत देश की विशेषता है, अपने भारतीय संविधान की विशेषता है। तो ऐसे में अगर इस प्रकार की व्यवस्था जिस भी देश में पाई जाती है वहाँ पर संविधान है, संविधानवाद है। लेकिन आपको जर्मनी में, इटली में ये सब देखने को नहीं मिला। वहाँ पर जो है शासक के पास जो है असीमित शक्तियाँ थीं, असीमित शक्तियाँ थी, जिसके कारण जो है वह व्यक्ति पर शासन करता था, और व्यक्ति के पास जो है अधिकार स्वतंत्रता भी नहीं थी कि
अधिकार का हनन हो तो वो कोर्ट में चले जाए, वहाँ कोर्ट की भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सारी शक्तियाँ जो है राजा के पास थी, मतलब हिटलर के पास थी। तो ऐसे में वहाँ पर संविधानवाद नहीं हो सकता है। और वहाँ के व्यक्ति जो है, जो अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित थे, तो सही बात है, अगर आपको अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए तो अपने आप व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, आप खुशहाल का जीवन नहीं जी सकते हैं। क्योंकि विश्व में हर किसी को अधिकार चाहिए। अधिकार की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको अधिकार चाहिए, क्योंकि वो अधिकार में ही स्वतंत्रता निहित होती है। और जब तक व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम नहीं करेगा तब तक वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जर्मनी में जो है लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पे संविधानवाद नहीं था। और अपने भारतीय देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर किसी के मूल अधिकार पे आप अगर नकारात्मक हस्तक्षेप करते हैं तो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय में जो है तुरंत पहुँच जाते हैं न्याय मांगने के लिए, और उनको न्याय भी मिलता है। तो ऐसे में अपने भारत के संविधान में जो है संविधानवाद है, लेकिन जो जर्मनी का जो संविधान था वहाँ पर संविधानवाद नहीं था। तो ये संविधान और संविधानवाद में अंतर है। तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा।